वो उस नाइट क्लब में बैठ के ओरोगामी बना रहा था और पास ही के टेबल पे बैठी वह 7 साल की लड़की उसे गौर से देख रही थी। उसे पता चल जाता है कि वो छोटी लड़की उसे देख रही है। वो उसे एक लुक देता है और अपने पेपर टॉय बनाने लगता है, मानो वह उस लड़की के लिए ही बना रहा था। लड़की का खाने पे ध्यान कम और उस आदमी के ऊपर ज्यादा है। अब वो ओरिगामी को टेबल पे रख के उस छोटी को एक लुक देता है। उस आदमी का नाम गुन है और वह दरअसल उस नाइट क्लब में कुछ लोगों का इंतजार कर रहा है। तभी कुछ रशियन मॉब स्टार क्लब के अंदर आते हैं। गुन अपने मोबाइल पे चेक करता है कि वो वही लोग हैं। अब गुन उनके पीछे जाता है। रूम के अंदर लैपटॉप पे मनी ट्रांसफर का काम चल रहा है। गुन रूम के अंदर आता है और देखते देखते सभी को अपनी गन का निशाना बनाता है। अब वो वहां बैठे उस कोरियन आदमी को भी मार देता है जो लैपटॉप के जरिए पैसे ट्रांसफर कर रहा था। गुन अब वो लैपटॉप अपने बैग में डालता है कि उसे दरवाजे के बाहर किसी की आहट सुनाई पड़ती है। गुन तेजी से दरवाजे पे गोली चलाता है। वह दरवाजा खोल के बाहर आता है और देख के बहुत शौक होता है। बाहर वही छोटी लड़की खड़ी होती है, मगर गुन ने लापरवाही से चलाई हुई गोली उस लड़की के सीने में लगी हुई होती है। बेचारी वहीं पे मर जाती है। इस बात से गुन को बहुत बड़ा शौक लगता है। अनजाने में उसके हाथों एक मासूम का खून हुआ था, मगर अब कुछ किया नहीं जा सकता था। गुन समझ जाता है नासमझी में उसके हाथों एक बहुत बड़ा पाप हुआ है। दरअसल गुन एक प्रोफेशनल किलर है जो एक चाइनीज मॉबस्टर चुई के लिए काम करता है। इस दुख में गुन बहुत शराब पीता है। अब उसके गैंग मेंबर गुन को उठा के बॉस चुई के सामने बिठाते हैं। गुन अब इस वाकयात के बाद यह गंदा काम छोड़ना चाहता है। चुई उससे कहता है कि उसने कल रात के काम में बड़ी गलती की है। उसने उस कोरियन यॉन को मार डाला। चाउस गुन को बताता है कि जॉन ली जो बड़े बड़े मॉबस्टर और स्मगलर्स का काला पैसा लॉन्ड्रिंग करके अलग अलग देश में भेजता है, वह चुई के $1 मिलियन भी ऑफशोर बैंक में लॉन्ड्रिंग करने का काम करता है। एक तरह से ली स्मगलर्स का अकाउंटेंट है। तो इस ली के साथ काम करने वाले यॉन ने सब मॉबस्टर और स्मगलर के अकाउंट्स के डिटेल्स मेन कंप्यूटर से डिलीट करके चुराए और उनका सौदा कल रात कुछ रशियन मॉबस्टर के साथ करने जा रहा था। गुन ने उन रशियंस को मारा, यहाँ तक ठीक था, मगर उसे यॉन को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि अब यॉन ने वह डिटेल्स कहाँ रखे हैं किसी को पता नहीं। हमें यहाँ पता चलता है कि यॉन उस छोटी लड़की का बाप भी था। अब चुई अपने $100 मिलियन वापस चाहता है, जिसकी डिटेल्स यॉन ने किसी पेन ड्राइव में सेव करके रखी है। मगर मरने के पहले यॉन ने 3 लोगों को ईमेल किया था, जिसमें 2 उसके दोस्त थे तो तीसरी उसकी वाइफ यांग थी। अब इन तीनों में से किसी एक के पास वह डिटेल्स की फाइल है। चुई गुन से कहता है कि उसे कोरिया जाके यांग से वो फाइल हासिल करनी होगी और उसे मार डालना होगा। मतलब जिस छोटी लड़की को उसने मारा था अब उसकी माँ को मारना है। गुन बॉस चुई को धमकी देता है कि यह उसका आखिरी काम होगा। इस गैंग में चाउस यही गुन का एकलौता दोस्त है। वह गुन से कहता है अगर वह काम छोड़ेगा तो बॉस उसे मार डालेगा, क्योंकि एक बार इस धंधे में आने के बाद इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो बेहतर है वह बॉस का विश्वास जीते और अपनी तरक्की करे, वरना मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गुन के समझ में नहीं आता ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। वह घर आके बॉक्स में से अपनी बचपन की यादें बाहर निकालता है। जब वह अपनी माँ के साथ कोरिया में रहता था, उसकी माँ हमेशा उसे कहती थी लड़के रोते नहीं, बॉयज डोंट क्राई। उसकी माँ उसे बचपन में कोरिया से अमेरिका उसके बाप के पास लेके आई थी, मगर उसके बाप ने उसका स्वीकार नहीं किया। गुन की माँ उसका तो हौसला बनाती रही, मगर खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तो उसने छोटे गुन को इस दुनिया में अकेला लड़ने के लिए छोड़ के खुद गोली मारकर सुसाइड कर ली। गुन की पूरी जिंदगी अपनी माँ को गाली देने में निकल गई। अब गुन अपनी बचपन की यादों को समेट के कोरिया आता है। ली के आदमी उसे उसके अपार्टमेंट पे पहुंचाते हैं। यहाँ यांग वेंचुरा नाम के एक बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म में मैनेजर है, जिसका बॉस जॉन ली है। ली जान गया है कि उसे यॉन से जो फाइल चाहिए थी वह शायद हो सकता है यांग के पास हो, तो वह सीसीटीवी कैमरा से उस पर नजर रखे हुए है। यांग की माँ हॉस्पिटल में मौत से जूझ रही है। वहाँ की डॉक्टर यांग की अच्छी दोस्त है, जो इल्लीगली यांग को स्लीपिंग पिल्स देती है। अब गुन यांग पे नजर रखना शुरू करता है। उसे रह रह के इसी बात का अफसोस है कि उसके हाथों यांग की छोटी लड़की मारी गई। यहाँ कोरियन पुलिस भी यांग से उसके पति के इल्लीगल काम को लेकर इंट्रोगेट कर रही है। यांग तो सिर्फ अपनी छोटी यूमी का सामान पुलिस से वापस चाहती है। यहाँ गुन यांग के घर में घुस के उसके घर की तलाशी लेता है। वहाँ उसे यूमी की रूम दिखती है, जिसे देख के वो इमोशनल होता है। उसे वहाँ एक सेफ दिखाई देती है जो सिर्फ यांग के वॉइस कमांड से खुलती है।
यहाँ ली और चुई के आदमी यॉन के उन दो दोस्तों को टॉर्चरिंग करके मार देते हैं। उनके पास वो अकाउंट्स की डिटेल्स नहीं मिलती, अब सिर्फ यांग रह जाती है जिसे गुन हैंडल कर रहा है। यांग को यूमी की यादें चैन से बैठने नहीं दे रही। उसका पीछा कर रहा गुन यह समझ जाता है। उसने यांग के फोन को हैक किया है तो उसे यह भी पता चलता है कि यांग बार बार अपनी बच्ची की रिकॉर्ड की हुई बातें सुनती रहती है, जिसकी वजह से गुन और दुखी होता है। अब यांग के घर की सेफ खोलने के लिए गुन को यांग की वॉइस चाहिए, तो वो लिफ्ट में यांग के साथ पहचान बनाता है और उसकी आवाज रिकॉर्ड करता है। यहाँ अमेरिका से यूमी के सामान का बॉक्स आता है जो यांग कलेक्ट करती है, जिसमें एक मोबाइल भी है। उस सामान को देख के यांग की आंखें भर आती है। अब ऑफिस में आने के बाद यांग की नजर उस मोबाइल पे लगे किचन की तरफ जाती है, जो दरअसल एक पेन ड्राइव है। अब यांग उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करती है और उसमें सेव किए हुए यूमी के फोटो देखने लगती है। उस पेन ड्राइव के सॉफ्टवेयर में ली की फाइल भी होती है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। यांग यूमी का नाम डाल के वो फाइल खोलती है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वह उस फाइल के सॉफ्टवेयर की एक कॉपी बना के अपने कंप्यूटर पे सेव करती है और घर चली जाती है। यहाँ वह सॉफ्टवेयर नेटवर्क से कनेक्ट हो जाने की वजह से उसका अलार्म ली के लैपटॉप पे बजने लगता है। ली समझ जाता है उसकी फाइल यांग के पास है। ली ऑफिस आने के बाद सीसीटीवी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके फाइल का पेन ड्राइव यांग के पास है। यहाँ गुन यांग के घर आता है। वो यांग का रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस यूज करके सेफ खोलता है, मगर उसमें सिर्फ डिवोर्स पेपर होते हैं। तभी उसे ली के आदमी का फोन आता है कि वो यांग से वो पेन ड्राइव हासिल करे और उसे मार डाले। यांग घर पे आती है। गुन चुप जाता है। यांग यूमी के स्कूल फंक्शन की डीवीडी लगा के रोने लगती है। अब गुन यांग को मारने उसके रूम आता है तो देखता है कि यांग ने डिप्रेशन में स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया है। वो यांग को बिना मारे 911 को फोन करके यांग के बारे में बताता है और उसके घर से निकल जाता है। यांग को वक्त पे हॉस्पिटल में लाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। मगर इस पूरे वाकयात से ली बहुत नाराज होता है। फाइल भी नहीं मिली और यांग भी नहीं मरी। उसे चुई से डर लग रहा है कि अगर वो चुई के पैसे ना दे पाया तो चुई उसे बहुत बुरी तरह मार डालेगा। यहाँ चुई को भी पता चलता है कि गुन अपनी मिशन में नाकामयाब रहा है, तो अब वह गुन को मारने और पेन ड्राइव हासिल करने गुन के बेस्ट फ्रेंड चाओस को कोरिया भेजता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना चाओस के लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गुन ने एक मिशन पे चाओस की जान बचाई थी। मगर यह धंधा है पर गंदा है, जिसमें दोस्ती यारी कुछ नहीं होती। दूसरी ओर गुन यूमी की याद में उसके मेमोरियल जाता है। वह उसके फोटो के सामने ओरिगामी रख के उसे श्रद्धांजलि अर्पण करता है। यहाँ फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट की पुलिस यांग को हॉस्पिटल में आके इंट्रोगेट करती है। वो यांग को बताती है कि यॉन के दो दोस्तों का मर्डर हो चुका है। अब यांग मॉफ्टर के रडार पे है तो वो पुलिस को सहयोग करे। पुलिस यांग को बताती है कि उसका बॉस ली एक मनी लॉन्ड्रर है जो ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पैसे दुनिया भर घुमाता है। उसके सबसे बड़े इन्वेस्टर चाइना के स्मगलर्स और मॉफ्टर है। यांग के पति यॉन ने ली से फाइल चुरा के अमेरिका जाके रशियन मॉफ्टर को बेचने की कोशिश की, जिसमें $1 मिलियन के बैंक अकाउंट और उनके पासवर्ड की डिटेल्स थी। मगर वहां अचानक हुए अटैक में यॉन मारा गया और वह फाइल कभी किसी को नहीं मिली। मगर उसने मरने के पहले यांग को एक ईमेल किया था जिसमें एक मोबाइल के सीरियल नंबर का फोटो था। तो अब पुलिस चाहती है कि अगर यांग को उस फाइल के बारे में या उस मोबाइल के बारे में कुछ पता है तो वो पुलिस को बताए, क्योंकि वह इल्लीगल पैसा है। पुलिस के जाने के बाद गुन यांग को फोन करके बताता है कि पुलिस जिस मोबाइल को ढूंढ रही है वो यूमी का फोन है और उसमें लगे उस पेन ड्राइव में वह इंफॉर्मेशन है जिसके पीछे पुलिस और मॉफ्टर पड़े हैं। अब यांग यूमी का मोबाइल ओपन करती है तो उसे वही सीरियल नंबर दिखाई देता है। गुन यांग से कहता है कि कुछ किलर उसे मारने हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो अगर वह जान बचाना चाहती है तो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकले। मगर इसके पहले कि यांग हॉस्पिटल से निकल जाती, एक किलर आके उसे मारने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां गुन आके किलर पे हमला करता है। अब किलर और गुन के बीच हाथापाई शुरू होती है। मौका देख के किलर वहां से भाग जाता है। गुन किलर के पीछे चला जाता है। यहाँ पुलिस आके यांग को अपने साथ ले जाने लगती है कि किलर गन लेके कार पार्किंग में यांग का इंतजार कर रहा है। मगर यांग के साथ पुलिस को देख के वह अपना मारने का प्लान कैंसिल करता है। तभी गुन आके उस किलर को मार डालता है। उसी वक्त गुन को चाओस का फोन आता है। वह गुन से कहता है कि वह तैयार रहे, वह जल्द उसे मारने आ रहा है। अब एक तरफ चाओस अपने आदमियों के साथ गुन को मारने निकलता है तो दूसरी तरफ ली अपने आदमियों के साथ यांग की खोज में निकलता है।
यहाँ पुलिस यांग को अपने हैकर के पास लेके जाती है। पुलिस को पता चल चुका है कि ली ने अपने पूरे एसेट बेच के वेंचुरा में इन्वेस्ट किए हैं, तो वह उन पैसों को ब्लॉक करना चाहती है। तभी गुन यांग को फोन करता है और उसे बताता है कि उसे पुलिस के साथ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि प्रोफेशनल किलर उसे मारने आ रहे हैं और पुलिस उसे बचा नहीं पाएगी। तभी ली से मिला पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव को मार के वो पेन ड्राइव हासिल करता है और वहां से जाने लगता है, तो बाहर ली का आदमी उसे भी मार देता है और उससे पेन ड्राइव हासिल करता है। अब ली के आदमी यांग को मारने मुड़ते हैं कि तभी वहां गुन आता है और सबको मार देता है। तभी सामने की बिल्डिंग से चाओस के आदमी मशीन गन से उस रूम पे गोलियों की बौछार करते हैं। गुन कैसे वैसे बच जाता है। अब चाओस का एक आदमी रूम में आके यांग को मारने जाता है, तो गुन उस पर गोलियां बरसाता है। तभी सामने के बिल्डिंग से खुद चाओस मशीन गन से गुन के ऊपर गोलियां चलाता है। अब गुन अंदर अटकी यांग से कहता है कि जब तक वह बाहर चाओस से मुकाबला करेगा, उतनी देर में मौका देख के वह नीचे खड़ी ब्लैक गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाए। यांग के समझ में नहीं आता यह अनजान आदमी अपनी जान पे खेल के उसे क्यों बचा रहा है। गुन यांग से कहता है कि वह यूमी का दोस्त है, एक बार वो दोनों यहाँ से निकल जाए तो फिर वो उसे सारी सच्चाई बताएगा। अब गुन और चाओस में गन फाइटिंग शुरू होती है। मौका देख के गुन बालकनी से कूद जाता है, मगर चाओस उसे पकड़ लेता है। गुन उसका हाथ मरोड़ के नीचे जंप करता है, तो नीचे चाओस का साथी जुआन उसका इंतजार कर रहा है। अब वह गुन पे गोली बरसाने शुरू करता है, मगर गुन बड़ी अक्लमंदी से वहां से भाग जाता है। फिर भी यांग चाओस के आदमी के हाथ लग जाती है। अब चाओस गुन को फोन करके कहता है कि अगर वह यांग को जिंदा देखना चाहता है तो वह जल्द से जल्द वेंचुरा यानी यांग के ऑफिस आ जाए। यहाँ वेंचुरा में यांग ली से कहती है कि उसकी वजह से यूमी की मौत हुई है। ली उससे कहता है कि सारी गलती उसके पति यॉन की है, ना वो उसके अकाउंट्स डिटेल चुराता, ना उसका सौदा करने अपने साथ छोटी यूमी को उस गंदी जगह ले जाता, ना वो मरता और ना यूमी मरती। यहाँ गुन पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि वेंचुरा बिल्डिंग में बॉम्ब रखा है, तो सारी पुलिस फोर्स बिल्डिंग को घेर लेती है। अब ली अपना फंड दूसरी जगह ट्रांसफर करने लगता है। पुलिस जामर लगा के बिल्डिंग के सभी कम्युनिकेशन के डिवाइस बंद करवा देती है। चाओस समझ जाता है गुन भी बिल्डिंग में आ चुका है। यहाँ यांग अपने रूम में जाके वह सॉफ्टवेयर खोलती है जो उसने उस पेन ड्राइव से कॉपी किया था। यांग कंप्यूटर से ली के उन अकाउंट को एक्सेस करके ली के डिटेल्स की फाइल डिलीट कर देती है, जिसकी वजह से ली का फंड ट्रांसफर रुक जाता है। ली का सब बैंक रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। अब एक्सेस करने के लिए ना उसके पास अकाउंट नंबर होते हैं ना उसके पासवर्ड। अब बचे कुचे पैसे लेके ली भागने जाता है, तो उसका असिस्टेंट उसे मार देता है। यहाँ जुआन की गोलियों से गुन घायल होता है। जुआन जमीन पे गिरे खून के निशान का पीछा करते करते गुन तक पहुंच जाता है, मगर गुन उसी का इंतजार कर रहा होता है। वह बड़ी अक्लमंदी से जुआन को मार देता है। अब गुन चाओस से सामना करने निकलता है। गुन और चाओस में गन फाइटिंग शुरू होती है। देखते देखते दोनों हाथापाई पे आ जाते हैं, मगर गुन यहाँ भी बड़ी अक्लमंदी से छत पे लगा हैंगिंग यूनिट चाओस के ऊपर गिरा के उसे घायल कर देता है। दूसरी जगह फ्रस्ट्रेशन में ली का आदमी यांग पे हमला करता है। यांग उसे चाकू से मार डालती है। गुन समझ जाता है उसके प्रायश्चित की घड़ी आ गई है। जिस माँ की लड़की को उसने मारा, उसके हाथों अगर उसे मौत आए तो उसके आत्मा को शांति मिलेगी और वह भी शांति से मर सकेगा। वह यांग को वॉकी टॉकी से कहता है कि लिफ्ट से तुम्हारी लड़की का कातिल तुम्हें मारने आ रहा है, तो तुम शॉटगन से उसे मार देना। यहाँ चाओस भी यांग को मारने निकलता है, तो दूसरी ओर यांग यूमी के मौत का बदला लेने तड़प रही है। वह बड़ी बेसब्री से शॉटगन हाथ में लिए अपनी लड़की के कातिल का इंतजार कर रही है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। गुन बाहर आता है। यांग उस पर गन चला देती है। गुन का प्रायश्चित पूरा हो जाता है। अपने दोस्त को मरता देख चाओस गुस्से से यांग को मारने जाता है, मगर गुन उसे रोकता है। गुन और यांग एक दूसरे को देखते हैं। यांग को पता ही नहीं होता उसने अपनी लड़की के कातिल को नहीं बल्कि उसके वेल विशर को मारा है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। गुन अपने दोस्त का हाथ हाथ में लेके अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर देता है। वॉकी टॉकी से यांग उसे पुकारती रह जाती है। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको यह एक्शन स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।